प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, रुक नहीं सकता। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन हो। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, 2 चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये 2 चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले 2 चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि
हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करना। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहाँ से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया। यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहाँ से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो माँ पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो। भस्म का काम क्या? हमारे रोग को
हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त कर। मुक्ति पा लेना बड़ा सरल है, बहुत सरल। आप थोड़ा सा दान दे दो, आप थोड़ा सा भजन कर लो, आप थोड़ा सा कीर्तन कर लो, आप थोड़ा सा मंत्र जाप कर लो, आप थोड़ा सा नाम स्मरण कर लो, आप थोड़ी सी भक्ति कर लीजिए, मुक्ति मिल जाएगी। एकदम सरल है मुक्ति पाना। पर शिव पुराण कह रही है कि मुक्ति से बढ़कर है मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर है। मुक्ति पाने के बाद में आप एक योनि से छूट जाओगे और दूसरी योनि में चले जाओगे, अर्थात एक योनि से मुक्त हो गए, दूसरी योनि में चले गए, दूसरी योनि से मुक्त हुए, तीसरी योनि में चले गए, तीसरी योनि से मुक्त हुए, चौथी योनि में चले गए। इसको मुक्ति कहा गया, इसको मुक्त होना कहा गया। और मोक्ष का मतलब होता है कि भगवान की इतनी भक्ति कर ली, शिव महापुराण की कथा को इतना श्रवण कर लिया, भगवान की अविरल भक्ति को इतना सुन लिया, इतना धारण कर लिया कि फिर वापिस मृत्यु लोक में जन्म ही नहीं हुआ। उसको मोक्ष कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। हमारा बार बार जन्म ना हो, वो मोक्ष है। हमें केवल मुक्त नहीं होना कि इस योनि से छूट गए, दूसरी योनि में चले गए, दूसरी योनि से छूट गए, तीसरी योनि में चले गए। कितनी बार कपड़े चेंज करेंगे, कितनी बार कपड़े बदलेंगे, कितनी बार काया बदलेंगे अपनी। हम कितनी बार बदल बदल कर, कभी चींटी, कभी झिंगुर, कभी इल्ली, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी जानवर के रूप में कब तक जन्म लेते रहेंगे? कब तक? एक भगवान से भी निवेदन करना कि अब हमको फिर जन्म नहीं चाहिए, और अगर जन्म देना ही है तुझको तो इतनी कृपा जरूर करना कि हमें अगला जन्म अगर वापस मिले तो शिव महापुराण की कथा जरूर मिले। इतनी कृपा, हम भटके ना, हमारा मार्ग भटकना नहीं चाहिए, हमारा मार्ग निश्चित होना चाहिए। बीकन गांव में हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर साहब हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, खरगोन में तो होंगे, हैं, खंडवा में भी होंगे, हमारा सीहोर में भी है, इंदौर में भी है, सब दूर। सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखना और हड्डी के वार्ड में जाकर देखना, जिन जिन की हड्डी टूटी होगी और जिन जिन को पट्टा चढ़ा होगा उसमें से एक भी आंख का अंधा नहीं होगा, सब आंख वालों की टूटती है। कभी किसी आंख के अंधे की हड्डी टूटी देख लो तो बता देना, हड्डी वाले के यहाँ आंख वाले की हड्डी टूटा हुआ पड़ा होगा, अंधा व्यक्ति नहीं, क्योंकि अंधा व्यक्ति जब भी चलता है संभल कर चलता है और आंख वाला कहीं पे भी कूद पड़ता है। तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखना, किसी आंख जिसकी नहीं है, जिसके नेत्र नहीं है, जो आंख से अंधा है, उसकी हड्डी टूटी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जब भी चलता है तो उसको मालूम है कि संभल कर चलना है। इसलिए
वो कहीं गिरता ही नहीं है। और उसने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ कर रखा है, एक छड़ी पकड़ कर रखी है, वो छड़ी से टच करते करते जाता है, इसलिए कहीं गिरता नहीं है। आंख वाला व्यक्ति जिसकी आंख भगवान ने इतनी जोरदार बटेर जैसी दी, सब कुछ देख सकता है, उसके बाद भी ना जाने कहाँ गिर जाता है, पड़ जाता है, कहाँ टपक जाता है और हड्डी टूट जाती है। उसका एक कारण है, अंधे व्यक्ति के पास में एक छड़ी है, उसी तरह आंख वाले के पास में भी शिव नाम की एक छड़ी होना चाहिए, वो गिरता नहीं, फिर नहीं गिरेगा। और वो विश्वास की छड़ी, वो भरोसे की छड़ी, वो दृढ़ता की छड़ी जब आपके हाथ में होगी तो ये निश्चित है कि आप भटकोगे नहीं। आंख वाला आदमी कहीं पर भी गिर जाता है, पर नेत्रविहीन आदमी कहीं पर नहीं गिरता, क्योंकि वो संभल कर चलता है। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने आंख वाले बैठे हैं जिनको दिखता है कि ये मेरे राम है, ये मेरे कृष्ण है, ये मेरा वेद है, ये मेरा पुराण है, ये मेरा शास्त्र है, और मैं सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, उसको आंख से दिख रहा है। इसके बाद भी वो ना जाने कहाँ हड्डी तोड़ के कौन से धर्म में प्रवेश कर जाता है। नेत्र दिए हैं परमात्मा ने, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी लोभ दे, वो कितना भी तुमको समझाए कि नहीं साहब सनातन धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म में आ जाओ, इस धर्म को छोड़ो उस धर्म में चले जाओ, इस धर्म को छोड़ो उस धर्म में प्रवेश करे जाओ। आज के जमाने में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान है कि भगवान ने हमको आंखें दी है, परमात्मा ने हमको नेत्र दिए हैं। उस नेत्रों से हम देखकर समझें कि हमारा पिता हमारा है, हमारी माता हमारी है, और ये मातृभूमि हमारी है जिसका हमको स्नेह है। दूसरे देश में जन्म लोगे तो तुम भाग्यशाली कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे मालूम नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भारत की भूमि पर एक व्यक्ति गरीब से गरीब भी अगर जन्म लेता है तो वो भाग्यशाली ही कहलाता है, साधारण नहीं कहलाता। भारत की भूमि पर, मातृभूमि पर जो जन्म लेने वाला है वो भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है, उसका भाग्य क्यों प्रबल है? तो कहा ये भारत की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली है। ये भारत की भूमि हमें ज्ञान प्रदान करने वाली है। सारे वेद पुराण शास्त्र पूजन पाठ अर्चना स्मरण ये सब हमारी भारत की भूमि से प्रकट होता है और जनमानस तक पहुंचता है। दुनिया के लोग चाहे इसको ढोंग समझ लें, चाहे दुनिया के लोग इसको ढकोसला समझ लें, पर भारत की भूमि ने हमेशा संस्कार प्रदान करे हैं, भारत की भूमि ने हमेशा सभ्यता प्रदान करी है, भारत की भूमि ने हमेशा ज्ञान प्रदान करा है। ये भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। हमारे यहाँ एक एक पूजन, चाहे वो कार्तिक महीने की पूजन हो, चाहे वो चतुर्थी की पूजन हो, चाहे पंचमी की पूजन हो, चाहे एकादशी की पूजन हो, चाहे छठ की पूजन हो, जो अभी छठ की पूजन गई, हमारे संपूर्ण भारत में निवास करने वाले, बिहार में रहने वाले बिहारी भाइयों ने माताओं ने कितने प्रेम से छठ की पूजन करी। कोई साधारण सी पूजन है ही नहीं। आंवला नवमी का पूजन किया, एकादशी का पूजन किया, बैकुंठ चतुर्दशी का पूजन है, कार्तिक का महीने का, फिर मकर संक्रांति। ये हमारे भारत की भूमि ने हमको दिया है, हमारे वेद और पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको दिया है। और दुनिया के लोग इसको भले फिर वो गलत समझे, चाहे वो कुछ भी समझे। कितना विचित्र मानव का शरीर है।
पाप जवानी में करते हो और पुण्य बुढ़ापे में करते हो। पाप कब करते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, अच्छे से बोलो, जरा जम के। पाप जवानी में करते हो और पुण्य, बोलो बोलो, बुढ़ापे में। जब बुढ़ापा आ जाता है तब पुण्य करने का मन में आता है, छोरा मुझे कथा में छोड़िया। तो छोरा भी ऐसा, शरीर चलेगा नहीं, माँ रेन दे, तू कथा में जाके क्या करेगी, बहुत दूर गाड़ी रोकना पड़ती है, फिर माँ से पैदल पैदल चलना पड़ता है। और वही छोरा जब पत्नी को घुमाने ले गया और चाट की दुकान गली के अंदर, और पत्नी के मैं तो ऊके यहीं की खाऊंगी, और गाड़ी खड़ी करी वहां और पत्नी को फिर लेकर गया वो चाट की दुकान पर, चाट खिलाई। अर्थात शिव महापुराण की कह रही है कथा, बचपन परमात्मा को दे दीजिए, जवानी परमात्मा को दे दीजिए, अधेड़ी परमात्मा को दे दीजिए, बुढ़ापा अपने आप परमात्मा संवार देगा। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने ये प्रवचन सुना तो उसमें कहा, महाराज जी आप कहते हो बचपन भगवान को दे दो, जवानी भगवान को दे दो, अधेड़ी भगवान को दे दो, तो क्या हम नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, या यमुना जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, या सरयू जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं? शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनी होगी, हर बार एक ही बात कहा, ना तुम्हें नर्मदा के घाट पर बैठने की जरूरत है, ना तुम्हें गंगा के घाट पर बैठने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी तीर्थ में जाकर तपस्या या साधना करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वेद और पुराण कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। तुम कहीं मत बैठो, पर जब तुम्हारे नगर में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो 3 घंटा जाकर बैठो, उतना ही बहुत है। भगवान का भजन केवल छोटे रूप में थोड़ा भी करा है तो उसका फल मिलता जरूर, पर हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी तो दूसरों के ऐब निकालने में निकल जाती है। उसने ये कर दिया, उसने वो बोल दिया। कई ये महिला मंडल भी कथा कर रही है ना, नागेश्वर मंदिर महिला मंडल, तो ये भले कथा कर रही है, इसमें से भी थोड़ी ना थोड़ी, भले सबका मुंडा नहीं फूले, पर 2-4 तो ऐसी होगी धनवंतरी देवी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, और नीरी हो सकता है नागेश्वर महिला मंडल है तो उसने सोचा होगा कि नीरी अपने को मुंडा नहीं फुलाना, क्योंकि सियोर वाला महाराज कहता है जो भगवान की कथा में मुंह सड़ाता है बाद में उसका मुंह पूरा ही सड़ जाता है, तो इसलिए अपने को नहीं सड़ाना, अपने को ना तो मुंह बनाना है ना मुंह सड़ाना। तो अपने को क्या करना है, तो कि नागेश्वर महिला मंडल जितनी जोरदार तरीके से कथा करा रही है ऐसी अपन आनंद से कथा में अग्रण्य हो जाए, बस बहुत चाहिए क्या। और धन्यवाद नागेश्वर महिला मंडल को, एक महिला मंडल होकर पूरे भीकन गांव के एक बच्चे ने, एक व्यक्ति ने, एक माताओं ने, बहुओं ने इस शिव महापुराण को संजोया है, और वास्तव होता है इतनी सुंदर व्यवस्था नागेश्वर महिला मंडल ने करी है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि हमारी आदत है थोड़ा सा, हम जितने भी भक्त यहाँ रात को लगभग 18 से 20 हजार लोग यहाँ रात्रि को रुकते हैं। आप लोगों में से अगर भीकन गांव के लोगों से निवेदन है, अगर आप दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात्रि में आके एक बार जो रात को रुकते हैं उनके भजन और कीर्तन का आनंद जरूर लेकर जाना, ये कभी नहीं मिलने वाला। जो रात को माताएं रुकती हैं और अपना अपना ग्रुप बनाकर खूब भजन करती करती नाचती हैं, भले उनके पास ढोलक नहीं होता, नगाड़ा नहीं होता, मंजीरा नहीं होता, पर अपनी मस्ती में वो देखने लायक होता, और ये आपको कभी नहीं मिल सकता। ये मौका मिला है भीकन गांव वालों को, इसलिए उसका आनंद जरूर लेना। 18 से 20 हजार लोग यहाँ रात्रि को रुकते हैं, और 20 हजार लोग जब रात्रि को रुकते हैं उनके चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि उनको नाश्ता मिला कि नहीं मिला, चाय मिली कि नहीं मिली, उनको भरपेट भोजन मिला कि नहीं मिला।
कई लोगों के पास में हम हमारे कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और वो मालूम कर कर आते हैं, सबके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है कि महिला मंडल ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। बहुत साधुवाद। और यहाँ से जो जाने वाले भगत रहते हैं उनके लिए पूरी रोड पर कई समितियों ने, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, पूरी समितियों ने। और विचार करो भीकन गांव वालों कि कार्तिक का महीना मिला है जो सबके मुख झूठा कराने का तुम्हें मौका मिला। दुनिया मुकुट करती है या मुकुट से बड़ा जो आपको मौका मिला। धन्य आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। शिव चर्चा इसी को विश्वास करता है। और मेरा निवेदन भीकन गांव की कथा को देखकर, जो ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी, 9 तारीख को कथा हनुमान मंदिर गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। जो 9 तारीख से 5 दिन की कथा आपको मिली है, 9 से 13 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। दही हांडी मैदान हनुमान मंदिर गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा हो रही है, उनसे भी निवेदन है कि महिला मंडल को देखकर थोड़ा सा सीखना कि एक के चेहरे पर सल नहीं आया, और बड़े प्रेम से आप भी रायपुर में कथा कराओ तो किसी के चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए। आप दिल से कराइए। आप हृदय से करा, और इस हृदय के साथ में भगवान को जोड़कर इस कथा का रस तत्व का धारण कर। धन से कभी कथा नहीं हो सकती। कथा जैसे महिला मंडल ने, नागेश्वर महिला मंडल ने दिल से कराई है, और धन से नहीं। ये महिला मंडल बैठी है, आप महिला मंडल से कभी भी भीकन गांव आकर पूछ सकते हैं कि सीहोर वाले गुरुजी ने 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 40 लाख, 30 लाख कुछ मंगा हो, तो ये महिला मंडल की एक सदस्य में से कोई तो तुमको जिंदगी में बता देगी कि सीहोर वाला महाराज ने इतना मंगा था। दिल से करिए कथा, हृदय से करिए कथा, चित्त से करिए कथा, और जितना दिल लुटा सकते हो। फिर कहेंगे ऑफिस दिल्ली में रखिए, और घर प्रत्येक मनुष्य के दिल में रखिए। बस इतना स्मरण आपको यह, प्रत्येक मनुष्य के दिल में। ऑफिस भले दिल्ली में हो, और आपका घर प्रत्येक मनुष्य के दिल में होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चित्त धारण करो, भजन धारण करो, फिर ये मानव की देह नहीं मिलने वाली, बड़ी मुश्किल से मिली। और कार्तिक महीने में ये नागेश्वर महिला मंडल ने जो कथा का आयोजन करा है, इसका सार तत्व केवल इतना है कि कार्तिक महत्व का भी लाभ इनकी जिंदगी में इनको प्राप्त हो, इनका जीवन सार्थक हो। और एक महिला मंडल के साथ में जो ये पूरे जजमानों की टीम जुड़ी है, चाहे वो 150 हो, 200 हो, 40 हो, 50 हो, मैं सभी जजमानों को नमन करता हूँ, आपकी दृढ़ता को नमन करता हूँ, जो आपने महिला मंडल को खंबे के रूप में खड़े होकर सहयोग प्रदान करा और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अग्रणी रहे। कईयों के मन में ये भी आता है कि गुरुजी हम जजमानों से मिलते नहीं हैं। हम पहले भी व्यासपीठ से बोल चुके, एक तो मोबाइल हम ज्यादा चलाते वलाते नहीं, ये लोग दिखाते हैं, देख लेते हैं। दूसरा, हम किसी से ज्यादा मिलते नहीं। हम आपसे मिलने के लिए मना नहीं रहती, पर माताएं चरण छूती हैं वो हम लोगों को प्रिय नहीं है। हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि घर की माताएं अपने पति के चरण छुएं या अपने घर के माता पिता के चरण छुएं, बाकी के किसी के ना छुएं, किसी के नहीं। अब दूर से हमारे राजपूताना समाज की माताएं दूर से खम्मा गणी कर लेती हैं, और उनका दूर से जो परिणाम होता है वो हमको बहुत प्रिय है कि आप दूर से नमन करो तो उसका एक आनंद दूसरा है।
पर चरण ना छू, कोई भी हो, चाहे वो सियोर वाला महाराज नहीं हो, चाहे कोई भी हो, आप अपने पति के चरण छुआ। 2-3 नियम माताओं के बड़े विचित्र हैं, उसको अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। पहला नियम है कि नारी जब भी सोए तो उसके सोने की जगह पर, अगर जमीन पर भी सो रही है तो उस पर या तो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कोई गदड़ी बिछी हो, कुछ भी बिछा हो, साधारण एकदम भूमि पर नारी को नहीं सोना चाहिए, ये शास्त्र रीति कहती है। अगर अखंड सौभाग्य लेकर नारी को अपना अखंड सौभाग्य लेकर जाना है, पति के कंधे पर जाना है, तो नारी को सुहागवती होकर कभी भी साधारण जमीन पर एकदम नहीं पसरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कोई दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कम्बल बिछा हो, कोई कालीन बिछा हो, कोई फर्श बिछा हो, भले पतले से पतला बिछा हो, उस पर सो जाओ। पर जरूरी नहीं कि गद्दा ही होना चाहिए या गादी होना चाहिए, पर जमीन पर एकदम नहीं सो। कुछ नियम है हमारे यहाँ अखंड सौभाग्यवती माताओं के, वो नियम याद आ। प्रणाम करो, खूब आराम से करो, पति चरणारविंद का स्मरण करो, उनको प्रणाम करो, घर के बुजुर्ग हैं उनको नमन करो, शिव कथा करो। एक दृढ़ता, एक भरोसा और एक विश्वास। और जब दृढ़ता, भरोसा और विश्वास ये प्रबल हो जाता तो शिव मिल जाता। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगती। एक ब्रह्मा जी ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं करा था, तो ब्रह्मा जी को बार बार कष्ट सहना पड़ा था। उनका शीश कट गया था, गौ माता को श्राप लग गया था, केतकी के फूल को श्राप लग गया था। एक बार अगर ब्रह्मा जी विश्वास रख लेते शंकर भगवान पर, तो जनमानस के कल्याण के लिए ना जाने कितनी कृपा हो जाती। पर विश्वास केंद्रित नहीं हो पाए। हम आपसे भी कहें, एक लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाने के लिए अगर जा रहे हो, आपके भीतर अगर विश्वास है तो शंकर भगवान को जल चढ़ाना। वो जल तुमने चढ़ाया तो ये निश्चित है कि 3 महीना भी नहीं लगेगा और बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, ये निश्चित। आप विश्वास के बल पर चढ़ाइए, आप भरोसे के बल पर चढ़ाइए, आप दृढ़ता के बल पर चढ़ाइए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। परमात्मा पर छोड़कर आप इंसान से लड़ सकते हो, आप मनुष्य से लड़ सकते हो, आप अपने परिवार से लड़ सकते हो, आप अपने भाई से लड़ सकते हो, आप अपनी पत्नी से लड़ सकते हो, आप अपने परिवार कुटुंब वालों से लड़ सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों से लड़ सकते हो, आप अपने पड़ोसियों से लड़ सकते हो, आप अपने व्यापारियों से लड़ सकते हो। पर शिव पुराण कहती है आप अपने भाग्य से नहीं लड़ पाओगे। जो लिखा है किस्मत में वो भोगना ही, जो लिखा ललाट पर उसको भोगना। तो कई लोग कहते हैं जब ललाट पर लिखा है और भोगना ही है तो कथा क्यों सुने? उसका कारण है ललाट पर लिखा उसको भोगना है
पर कथा इसलिए सुनो कि तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन जब परमात्मा के चरणों में चला जाएगा तो ये निश्चित है जो कर्म की गति में लिखा है, परमात्मा के सामने प्रणाम करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से जो तुम्हारी कर्म गति में लिखा है वो धीरे धीरे धुलता चला जाएगा। शिव उसको सार्थक कर। आप तो एक लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में चढ़ाओ तो ये विचार करके चढ़ाना कि हम शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ा रहे, हमने जो अपने ललाट पर जो हमारी कर्म गति में लिखा है, हमारे जीवन में जो दुख लिखा है, हमारे जीवन में जो कष्ट लिखा है, हमारे जीवन में जो परेशानियां लिखी हैं, हम शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, पर वो जल से हम अपनी कर्म गति को धो रहे हैं। हमने जो ललाट पर लिख कर रखा है, अपने जीवन में जो दुख तकलीफ कष्ट लिखा है, उसको हम धो रहे हैं। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर हम अपनी कर्म गति को खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो हे प्रभु। हम शिव जी के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल चढ़ाने को जाएं, पशुपति व्रत करने को जाएं, हम शंकर भगवान को रिझाने के लिए जाएं, हम शिव को मनाने के लिए जाएं, तो हमारे भीतर ये जरूरी नहीं है कि हम बार बार शंकर भगवान से कहें कि मेरा कर्जा बढ़ गया, कर्जा चुकाओ, मेरा कर्जा बढ़ गया, कर्जा चुकाओ, मेरा पैसा लेकर चले गया, पैसा वापिस दिलाओ, मुझे ये दुख आ गया, मेरा दुख मिटाओ। हमें भगवान के सामने रोज जाकर ये नहीं। पशुपति व्रत किस किस ने करे, जरा हाथ उठाओ। सबने करे? धर लो वापिस धरो। पशुपति व्रत करते हैं तो पशुपति व्रत करने का एक नियम है, आपको बताया था पहले भी, जितनी बार आपने टीवी पर सुना होगा, उसका एक नियम है पशुपति व्रत करने का। 5 सोमवार का व्रत होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। पहले सोमवार को जब हम पूजन की थाली लेकर जाते हैं, सुबह अभिषेक पूजन करते हैं, शाम के समय पर कितने दिए? 6 दिए लेकर जाते हैं, 5 दिए और 6वां दिया वहीं रखते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, उसके 3 हिस्से करते हैं, 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित कर देते हैं, प्रज्वलित करने के बाद 6वां दिया वापस जमीन पे से उठाकर थाली में रख लेते हैं, 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ देते हैं, 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आ जाते हैं। पहले व्रत में भगवान को निवेदन कर दिया जाता है कि ये व्रत मैंने इसलिए करा, बाकी के 4 व्रत में हमको बोलना नहीं चाहिए कि हमको ये तकलीफ के कारण मैंने व्रत करा। केवल पहले व्रत में आपको बता देना है कि बाबा मैंने ये व्रत इस कारण से करा है। और जब 5वां व्रत आए तब नारियल और उसके साथ में 11 रुपए और जो भी आप सामग्री 108 दाना चावल या मूंग या बेलपत्री या फूल जो चढ़ा रहे हो उसके साथ में बाबा से विनती कर दो, बस पहला और आखिरी। इसके सिवाय आपको फिर वो व्रत के बीच में एक भी सोमवार को नहीं बोलना कि बाबा मुझे ये तकलीफ है। कारण इसको और दूसरी भाषा में समझ लो। सब्जी वाले के यहाँ सब्जी लेने जाओगे तो मुंह से बोलकर बताना पड़ेगा, आधा किलो बैंगन दे दो, आधा किलो टमाटर दे दो, 1 किलो मुझे आलू दे दो, आधा किलो लौकी दे दो। बोलो री जीजियो, जम के तो बोलो।
उधर वाली भी बोलो जरा, सही है? ऐसे ही बोलोगे ना कि आधा किलो हमको ये दे दो। किराने वाले के जाओ तो किराने वाले क्या बोलना पड़ेगा, मुझे आधा किलो मूंगफली का दाना दे दो, 1 किलो साबूदाना दे दो, आधा किलो चिप्स दे दो। बोलो रही जी सही है, बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? पर मेडिकल वाले के यहाँ जाओ, बोलना पड़ेगा पर्चा डॉक्टर का सर, और मेडिकल वाले क्या तुमने पर्चा दे दिया, अब चुपचाप खड़े रहो, मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। मेडिकल वाला अपने दिमाग से यहाँ पेन खुसा होगा, चार या 5 तरह की दवाई निकाल के रख देगा, लिफाफे में रखेगा और तुम्हारे हाथ में बिल पकड़ाएगा, ये ले जाओ। तुमने वहां पे चिल्ला चिल्ला के किया कि आधा किलो ये दे दो तो 5 गोली इसकी निकाल दो तो 6 गोली इसकी, तुमने बस केवल पर्चा दिया। और मेडिकल वाला इतना समझदार, उसने देख लिया बस पर्चा आ गया है और मुझे इसको दुख मिटाने की दवाई देना है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, पहले दिन पर्चा दे दो, दवाई सब सामने। शिव जी का मंदिर सब्जी की दुकान नहीं है, आधा किलो टमाटर दे दो। शिव जी का मंदिर किराने की दुकान नहीं है कि आधा किलो मुझे साबूदाना दे दो। शिव जी का मंदिर तो मेडिकल है। शंकर भगवान मृत्युंजय कहलाते हैं, मृत्यु को जीतने वाले। वहां तो व्यक्ति अगर केवल गया है या शंकर के मंदिर के सामने से निकल के गया है या शिव मंदिर का शिखर का दर्शन कर कर गया है या शंकर मंदिर का आचमन कर कर गया है, शिव मंदिर के बेलपत्र खा ली उसने, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लिया उसने, शिवजी भगवान शंकर का शिवलिंग अपने आप में एक मेडिकल की दुकान औषधि है जिसका मात्र स्पर्श करते से दुख मिट जाता है। शिवलिंग तो वो है, दुख मिट गया, केवल स्पर्श करा और दुख मिट गया। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव जी का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर की चौखट, भगवान शंकर का द्वार, भगवान शंकर का शिवलिंग, तो वो औषधि की दुकान है जहाँ पर केवल एक बार जाकर बोलना पड़ता है, एक बार जल भरकर लोटा भर पानी चढ़ाना पड़ता है और कहने की जरूरत नहीं है। शिव समझ जाते हैं ये मेरे दरवाजे पर क्यों आया है, ये मेरी चौखट पर क्यों पहुंचा है। एक पत्र आया है, वंदना संजय सिसोदिया महाराष्ट्र सिरपुर से आए हैं, जहां बैठे हो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो। जिस बच्ची की आंख में सरिया घुसा था वो बेटी आई है साथ में? नहीं आई है। इसमें आपने लिखा है, मैं वंदना संजय सिसोदिया शिरपुर से आई हूँ। मेरी भतीजी 7 वर्ष की छत पर से खेल रही थी, खेलते खेलते उसके आंख में सरिया चला गया, आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई। डॉक्टर ने कह दिया ये आंख से दिखेगा नहीं। ऑपरेशन की तैयारी हो गई, 50,000 रुपए डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, आंख नहीं आएगी ये निश्चित है क्योंकि सरिया पूरी आंख में जा चुका है। तब मेरे भाई का फोन आया और वह बहुत रो रहा था। तब मैंने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करो और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ। डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, दूसरी जगह ले जाओ।
आरोही के दादा दादी चाचा चाची तुरंत उसके घर के पास शिव मंदिर पहुंचे और उन्होंने 1 लोटा जल चढ़ाया और शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और शिव जी को कहा कि माता पिता ने कहा कि हमारी आरोही का आंख ठीक होगी, शिव मंदिर में आएंगे और बाबा एक बेलपत्री के साथ में जैसा कहा है उसी के अनुसार हम नेत्र भी समर्पित करेंगे। बाबा की कृपा ऐसी हुई, ऑपरेशन की तैयारी थी पर डॉक्टर ने कहा कि एक चेकअप करते हैं। उस चेकअप में दवाई डाली गई और दवाई डालते से बेटी की आंख वापिस आ गई, ऑपरेशन नहीं करना था। ये शिव है, बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तु। ये औघड़ी है। उस बेटी की आंख का फोटो भी दिया है जिसमें आंख में सरिया गया था और दूसरा फोटो भी लगाया गया है जो सरिया निकलने के बाद बेटी ठीक हुई। श्री शिवाय नमस्तु। ये औघड़ी है, मेरा शंभू, मेरा शंकर। हमें तो ऐसा लगता है कि शिव महापुराण की कथा भी कहीं ना कहीं औषधि का कार्य करती है। ये जितने लोग कथा को श्रवण करने आए हैं, अगर विश्वास रखकर शिव की कथा सुनते हो ना तो ये निश्चित है अगली कथा में आप भी जैसे 20,000 लोग इस पंडाल में बैठे मिल रहे हैं, अगली कथा में तुम भी बैठे मिलोगे। ये विश्वास करता है, ये भरोसा करता है। ये मेरा शंभू, ये मेरा शंकर का करुणा करता है। आपका विश्वास पूर्ण हो। हमने कल भी कथा में कहा था बीकन गांव के लोगों का तो भाग्य प्रबल हुआ, कहीं पुण्य की गुल्लक फूटी होगी इसलिए इतने छोटे से गांव में विष्णु महापुराण की कथा, कहीं ये पुण्य की गुल्लक फूटी होगी। और अगली तैयारी रायपुर वालों की है और रायपुर वालों के बाद में फिर कानपुर वालों की है और कानपुर वालों के बाद में फिर इंदौर। 24 नवंबर से इंदौर के संजय जी शुक्ला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है। तो ये तो भाग्य से मिल रही है। और क्या मिलता है कथा के पंडाल में बैठने से? ये तो सियोर वाला महाराज जब अगली कथा में चला जाएगा और आपका पत्र जब आप लिखकर भेजोगे तब मालूम पड़ेगा कि सियोर वाला महाराज जो कहा शिव महापुराण के माध्यम से जो वर्णन किया वो मिला कि ना मिला। ये तो कथा है और अपार समुद्र। शंकर भगवान माता सती को लेकर शिव महापुराण की कथा में बैठे थे। भगवान कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, सती मैया बैठी। सती मैया ने विचार करा कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो शरीर जलकर भस्म हुआ। शिव जी ने मांगा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो राम का दर्शन मिला। कुंभज बाबा ने कहा यह कथा कोई साधारण नहीं होती। भगवान की कथा को जब जीव श्रवण करने बैठता है, जो मन में कामना लेकर बैठता है उसकी कामना भगवान पूर्ण करता ही है, ये निश्चित है। आप किस भाव से बैठे हो ये मान लो, पर मिले बस आप दिल से उसको पुकार, दिल से शंभो। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान। भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण, जिस मंत्र के बल पर जीव का आनंद सुख प्राप्त होता है
ऐसे शिव को नमन करते हुए अपनी जगह पर बैठकर बड़े आनंद के साथ भगवान शिव से अपने हृदय की बात इस व्यासपीठ के सम्मुख में आनंद के साथ जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो टीवी के सम्मुख में आनंद के साथ भगवान के मूल मंत्र का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना, आप दुनिया से लड़ सकते हो पर भाग्य के आगे आप लड़ नहीं सकते। भाग्य लिखने वाले ने लिखा, बनाने वाले ने बनाया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर लिखने वाले ने लिखा है तो आपकी भक्ति के बल पर, आपके भजन के बल पर इस भाग्य की लेखनी को भी काटा जा सकता है। बस एक बात ध्यान में रखिए, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कितना जोरदार गाती हो रे बीकन गांव वाले, बिल्कुल साथ में एकदम बढ़िया। घरे जाके नजर उतर वाले वास्तव होता है। आप बड़े आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। इतनी लाखों की संख्या में होने के बाद अगर एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहाँ गिरी है। ये आपका एकदम साइलेंट रहना, एकदम चुप रहकर कथा सुनना, नमन है आप लोगों को। प्रणाम प्रणाम है। कोई कह रहा था शिवर वाले गुरु जी के साथ में तो जितने भी श्रोता आते हैं ना, ये सब पोटला पोटली वाले सब बेग भर भर के लिए आते हैं, पोटला पोटली बांध बांध के, और खूब शोर मचाते हैं। उनसे निवेदन है, दो पर भरोसा भारी है, एक त्रिशूलधारी और एक पोटलाधारी। तुम चिंता मत करो, कभी मौका मिले अपने अपने नगर में तो इन लोगों का दर्शन ही कर लोगे ना। हम कई बार कथा में कहते हैं शिव भक्त की ना निंदा सुनना ना निंदा करना,
और अगर मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के जो भक्त होते हैं ना, उनका केवल दर्शन कर लेना, उतने में ही आनंद हो जाएगा। तो इनका तो दर्शन ही मूल है, उतने में ही आनंद की अनुभूति। बहुत शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कराए। ब्रह्मा जी को विश्वास जागृत नहीं हुआ था, माता सती के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ था, इसलिए इनकी गति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अगर विश्वास जागृत हो जाता तो ये निश्चित है कि परमात्मा कुछ ना कुछ अच्छा कर जाता। हमारे ललाट का देंगे मौका, बैठ अपने ललाट पर जो लिखा हुआ, उस ललाट का लिखा हुआ, हमारी कर्म गति का लिखा हुआ, हमारे भजन के माध्यम से, तब साधना के माध्यम से, भगवान की अविरल भक्ति के माध्यम से ही काटा जा सकता है, केवल भक्ति के माध्यम से। उसके सिवा दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी प्रसूति और माता प्रसूति के गर्भ से कई कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याओं के जन्म के बाद में भी अगर दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से, माँ आदिशक्ति से अगर कुछ मांगा तो केवल इतना मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। एक बेटी का जन्म और हो जाए। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमको पैदा किया है, उनसे कभी अपेक्षा मत रखो कि इनकी दौलत भी हमको चाहिए। दूसरा, जिस पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, जिस बाप ने, जिस पिता ने अपनी बेटी, जिसको पाल पोस कर बड़ा करा, उस बेटी को तुम्हारे हाथ में दे दिया, उस पिता से ये अपेक्षा मत रखो कि ये दहेज बहुत देगा। तीन जगह से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। पहला, अपने माता पिता से अपेक्षा मत रखो, जिन्होंने जन्म दे दिया, तुमको शरीर दे दिया, अच्छा पढ़ा लिखा दिया, अच्छा बना दिया, उनसे अपेक्षा मत रखो कि ये हमको दौलत देंगे। दूसरी अपेक्षा, अपने सास ससुर से मत रखो, जिसने कन्यादान करा है, बेटी दी है, उससे दहेज की अपेक्षा मत रखो। और तीसरा, हर एक व्यापारी को ग्राहक से ज्यादा धन की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत बढ़ा कर मिले पर दुगना या चौगुना नहीं, ये अपेक्षा नहीं रखना। अपेक्षा अगर लेने की रखना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस शंकर के मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, अपेक्षा मेरे महादेव से रखना, सब कुछ वो देंगे। आज सबसे ज्यादा दिक्कत की घड़ी यह है कि बहुओं की सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो अपने सास ससुर से ये अपेक्षा रखने लगती है कि ये हमको चेन देगी, हमको अंगूठी देगी, और बाद में ना चेन दी ना अंगूठी दी और ठेंगा दिखा दिया तो दिल दुखी। अपेक्षा नहीं। ब्याह करने जाओ, बेटा बेटी का अगर विवाह करने जा रहे हो, बेटा बेटी का अगर विवाह करने के लिए जा रहे हो, अपेक्षा मत रखना कि बहुत दहेज मिलेगा। कन्यादान से बड़ा जो बाप अपनी बेटी को दे रहा है, जो पिता अपनी बेटी को दे रहा है, पाल पोस कर बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, संस्कारों के जल से उसको सिंचित करा, जब उस बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया तो जो दहेज दे भी दिया वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है, बहुत दिन नहीं चले। किसी
पिता की बेटी की अगर शादी है और तुम लड़की की शादी के रिसेप्शन में गए हो, तो एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो भीकन गांव में तो हम कहकर चले जाएंगे। अच्छा लगे तो स्वीकार करना। किसी पिता के घर में अगर बेटी का विवाह है और उसके घर के रिसेप्शन में तुम पहुंचे हो, शादी में तुम पहुंचे हो, तो थाली में झूठा छोड़ने से पहले विचार जरूर करना कि उस बाप ने कितनी मेहनत कर कर कमाया होगा, तब यहां लगाया। उसकी थाली में एक जरा सा खाया और झूठा छोड़ दिया, खाया और झूठा छोड़ दिया, खाया और झूठा छोड़ दिया, ये श्रेष्ठता है। बड़ा आज कथा तो आपको दिख रही है कि ये कथा हो रही है भीकन गांव में, पर जैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए कितना जोड़ता है, करता है, उसी तरह जैसे कथा दिख रही है, शादी दिखती है, ऐसे महिला मंडल से कोई पूछे 2 साल 1.5 साल पुरानी ये कथा, 2 साल पुरानी ये कथा ली हुई, कब से तैयारी कर रहे होंगे, कब से लगे हुए होंगे। जरा पिता माँ अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करती है। क्या नहीं करती। खुद कपड़े नहीं पहनती अच्छे, जो साड़ी अच्छी मिलती है वो पेटी के अंदर रख देती है। छोरी की शादी करूंगे ना, उसमें काम आएगा। जिस दिन लड़की का जन्म होता है उस दिन से माँ जो भी रकम लाती है वो 50 बार विचार कर कर लाती है कि मेरी बेटी के देने के काम आएगा। या तो बहू के देने के लिए लाएगी या बेटी को देने के लिए लाएगी। खुद अपने लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करती कि मेरे लिए मैं पहने। अपेक्षा मत रखो। जिस माता पिता ने हमको ये शरीर दिया है, जिस माता पिता ने हमको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, जिस माता पिता ने अपने व्यापार पर लाकर बिठा दिया है, जिस माता पिता ने नौकरी लगवा दी है, जिस माता पिता ने हमें कमाने के लायक बना दिया, उस माता पिता से यह अपेक्षा मत रखना कि पिता मुझको जायदाद का हिस्सा देंगे, मकान में से एक हिस्सा मेरा होगा, जमीन का हिस्सा मुझे मिलेगा, ये टुकड़ा मुझे मिलेगा, ये प्लाट मुझे मिलेगा, मम्मी की रकम मुझे मिलेगी, चूड़ी मिलेगी, अंगूठी मिलेगी, चेन मिलेगी। ये अपेक्षा न रखें, बल्कि ये अपेक्षा रखें कि हमारे माँ बाप जब तक जिंदा हैं इनकी कैसे सेवा कर लें कि मरते मरते तक आशीर्वाद देकर चले जा हमारा जीवन सार्थक। हमें उनसे धन की अपेक्षा नहीं रखना। सच धज के दूल्हा जाता है और जरा सा लिफाफा अगर 500 का मिलता है तो उसमें मुंह फूल जाता है। यहाँ तो दरवाजे पे तो मुझे अंगूठी पहनाना थी, मुझे दरवाजे पर तो चेन पहनाना थी, मैं घोड़ी से उतरा था तो मुझे ये देना था। अरे किस चीज की अपेक्षा रखते हो? ये विश्वास रखो कि जिस बेटी के साथ तुम्हारा मंगल विवाह हुआ है, जो पिता ने अपनी कन्या का कन्यादान तुम्हारे साथ किया है, अगर ये बेटी का चरण श्रेष्ठ होगा, ये बेटी का चरण ठीक होगा, तो ये निश्चित है तेरे गले में चेन एक नहीं, तेरे गले में तो 4 या 6 चेन पड़ी रहेगी। अगर बेटी का चरण अच्छा, आप विश्वास के साथ लाओ तो सही उस बेटी को। हम अपेक्षा रख रहे हैं। हम एक ही ग्राहक पर बार बार अपेक्षा रख रहे हैं। ग्राहक आया है, 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच दूंगा। एक बार आप अपेक्षा रखकर काट लीजिए, अगली बार नहीं आएगा। आप थोड़ा बढ़ा कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा की अपेक्षा रखेंगे तो डूब जाएंगे। अपेक्षा रखो तो परमात्मा से कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रहिए। जैसा मेरा बाबा रखे वैसा रहिए, पर अपेक्षा केवल परमात्मा से, केवल
प्रसूति ने भगवान माता जगत जननी दुर्गा भवानी से निवेदन करा कि मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। दक्ष प्रजापति ने निवेदन करा, हे माँ मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। तो माँ दुर्गा भवानी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति तेरे घर में पहले से 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, 60 कन्याएं तेरे यहाँ जन्म ले चुकी है और उसके बाद फिर बेटी मांग रहा, उसके बाद फिर बेटी। दक्ष प्रजापति ने दुर्गा भवानी से जो कहा वो शिव महापुराण की कथा ये भीखन गांव में भी कह रही है। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो माँ देवी, माँ दुर्गा अच्छे से सुनिए, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, इसलिए मुझे बेटी चाहिए। आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भीखन गांव की धरा से। अच्छा लगे तो स्वीकार करिएगा भीखन गांव के लोग और जितने भी भाई आए, बेटे पर तुम्हारी निगाह होना चाहिए कि बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा क्या कर रहा है। बेटे पर तुम्हारी निगाह हो, बेटी पर निगाह नहीं, बेटी का साथ तुम्हारे साथ होना चाहिए कि मेरी बेटी मेरे साथ है। कहाँ ये फिर कहेंगे ये क्राइम को, ये जितनी भी क्राइम हो रही है, कहीं बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, कहीं किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा है, कहीं किसी ने मर्डर कर दिया, कोई ने सुसाइड कर लिया, कोई ने छोटी सी कन्या के साथ में गलत काम कर लिया, कोई ने मालूम पड़े कुछ गलत कर दिया। ये क्राइम को, ये होने वाले बेकार कर्म को, ये क्राइम को प्रशासन या सरकार कभी नहीं रोक सकता। इस क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर इस क्राइम को घर के माता पिता अच्छे से संस्कार देकर रोक सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, आप अपने बच्चों को अच्छा समझाइए। सरकार निगाह रख सकती है, सरकार देख सकती है, ले जाकर अदालत में खड़ा कर सकती है, सब कुछ करेगी, पर इस क्राइम को रोकने का काम सरकार नहीं कर सकती। इस क्राइम को अगर रोकना है, गलत कार्य को अगर रोकना है, बेकार कर्म को रोकना है, तो हमें अच्छे संस्कार देना पड़ेगा, हमें अच्छे संस्कार प्रदान करना पड़ेंगे, हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को ज्ञान देना पड़ेगा। आज छोटी छोटी लड़कियां, कोई 3 साल की, कोई 4 साल की, कोई 2 साल की है और उनके साथ गलत कृत्य हो जाता है, तो मतलब ये गलत कृत्य जो हुआ है, ये श्रेष्ठ संस्कार नहीं मिले हैं। अगर संस्कार श्रेष्ठ मिले होते तो गलत कृत्य नहीं होता। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद बेटियों को भी लेना पड़ेगा। एक बात कहूंगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर मेरी बेटी एक बार झांसी की रानी जैसी बनकर सम्मुख में खड़ी हो, किसकी सामर्थ्य? गलत अगर हो रहा है तो हमारी बेटियों को भी आगे बढ़कर खड़े होना पड़ेगा, हमको भी बोल्ड होना पड़ेगा। केवल माता पार्वती घर को नहीं संभाली है, माता पार्वती ने आकर शिव के साथ शक्ति बनकर संसार के भार को अपने हाथों पर धारण भी करा। ये जितने भी माताएं कथा सुनने बैठी हैं, मेरा इनसे निवेदन है, अपने घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो उन बेटियों को विद्या के साथ में ये ज्ञान भी प्रदान करें कि बेटा अगर कोई गलत दृष्टि से देख रहा है, गलत दृष्टि से स्पर्श कर रहा है या गलत दृष्टि से उसका भाव बोलने का है, तो वहां से तुरंत उठकर चल जाए।
वैसे तो आजकल के जितने भी स्कूल हैं, पाठशालाएं हैं, जितने भी स्कूल हैं उसमें बेटियों को समझाया जाता है, बच्चों को सीख दी जाती है, पर हमारा भी फर्ज है, हमारा भी अच्छे संस्कारों से हम क्राइम को रोक सकते हैं, गलत कार्य को हम रोक सकते हैं। और एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, जिनके बच्चे व्यसन में पड़े हुए हैं, मदिरा, मांस, जुआ, वैश्यवृत्ति, गलत कर्म में लगे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन शिव मंदिर में अगर जाते हो और तुम्हारे घर के बच्चे अगर गलत काम में लगे हुए हैं तो शंकर जी पे जल चढ़ाने के बाद में अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा दो, और जल चढ़ाने के बाद में वही कलश वापिस हाथ में थोड़ा सा पानी रखिए और जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 कन्याओं का नाम लेकर जल फिर चढ़ा दीजिए। जो कटोरी है जल लाने वाली या छोटे से प्लेट जो भी है वो उस जगह पर जरूर रखे जहां से जल गिरता है। 3 जगह पर जल चढ़ने के बाद पहले शंकर जी पर चढ़ गया, फिर अशोक सुंदरी पर चढ़ गया, अशोक सुंदरी के बाद में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव का जल शिव जी पर चढ़ गया। वो जल कटोरी में झेल कर अवश्य लेकर आओ, और जो व्यसन में डूबने वाला है बन सके तो उसको पिलाओ, नहीं पीता हो तो मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो, कभी तो पानी पिएगा। उससे ये निश्चित है कि धीरे धीरे उसका नशे की जो लत है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। अच्छे मन सत्यमार्ग की ओर अग्रणी होगा, गलत मार्ग से बचेगा। जो ज्यादा शोक में पड़ जाता है एक दिन उसकी शोक सभा हो जाती है। गलत शोक में अगर पड़ गए हो तो एक ना एक दिन शोक सभा हो जाएगी, निश्चित है। सत्यमार्ग की ओर निश्चित करें उसको। कहा दक्ष प्रजापति ने मुझे एक बेटी और दो। क्या करोगे बेटी का? तुम्हारे घर में 60 कन्याओं का पहले जन्म हो चुका है, महाराज एक बेटी का और जन्म हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। मुझे बेटी चाहिए, बस कृपा कर दीजिए। शिव जी ने, भगवान ने दक्ष प्रजापति के सम्मुख में देवी ने कह दिया तुम्हारे घर में बेटी का जन्म होगा। बेटी कहाँ ढूंढने जाऊंगी? माँ कहती है मैं खुद कन्या बनकर तेरे घर में जन्मूंगी। और माँ प्रसूति के गर्भ से सती जन्म ले लेती है। देखिए माता प्रसूति ने अपनी बेटियों को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपनी कन्याओं को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना ज्ञान दिया होगा कि आज जितने हॉस्पिटल हैं भारत की भूमि पर, उन हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस जन्म वाले कमरे के ऊपर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम, दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी का नाम, प्रसूति का नाम आज भी हॉस्पिटल के अंदर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। क्यों? क्योंकि जो बच्चा जन्म ले वो संस्कारित होना चाहिए, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कारवान होना चाहिए। प्रसूति कक्ष का मतलब है प्रसूति ने अपनी कन्याओं को अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा संस्कार दिया। खूब पढ़ाओ बेटियों को, खूब पढ़ाओ बेटों को, दिल से पढ़ाइए, जितनी आपकी कैपेसिटी उसके अनुसार पढ़ाइए, खूब दिल से पढ़ाइए। पर बेटा और बेटियों से निवेदन है, जिस माँ बाप ने तुमको बोलना सिखाया है, जब तुम बड़े हो जाओ, कॉलेज पढ़कर आओ, तुम्हारी धर्म पत्नी जगदम्बा तुम्हारे साथ आ जाए, तो निवेदन है जिस माँ बाप ने तुमको बोलना सिखाया है उस माँ बाप को तुम चुप करना मत सिखाना, तुम तो बैठे रहो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज पढ़कर आ जाते हैं, विद्याध्ययन कर आ जाते हैं
और बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं, साथ में उनके चंद्र घंटा जगदम्बा आ जाती है, तब उनकी वाणी तेज होकर अपने माँ बाप को चुप करने की आदत हो जाती है। तुम चुप रहो, तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, क्यों बीच बीच में बोलते हो? चुप रहो ना, तुम तो आराम से 2 रोटी खाओ, पड़े रहो। तुम क्यों बोलते हो बहू के बीच में, तुम क्यों बोलते हो बेटे के बीच में? ध्यान रखना, जिस माँ बाप ने तुमको बोलना सिखाया, उस माँ बाप को अगर तुम चुप रहना सिखाओगे तो आने वाली एक लाइन याद रखना, जैसा किया तूने तेरे सामने मत बुरे कर्म कर, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू गाओ गाओ तो बच नहीं पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। जैसा तूने करा है वैसा कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। इसलिए निवेदन है तेरा क्या होगा रे कालिया, समझ कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा बेटा और बेटियों से भी निवेदन, फुल एंजॉयमेंट जीवन जियो। हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम रोकर जिंदगी जीना। एक जॉब नहीं लगा, दूसरा जॉब की तैयारी करो, दूसरा जॉब नहीं लगा, तीसरा जॉब की तैयारी करो, कंपटीशन एग्जाम की पूर्ण तैयारी करो, खूब पढ़ो और खूब तैयारी करो, पर साथ में भगवान शिव पर विश्वास करो, भगवान शंकर पर भरोसा रखो, दृढ़ता रखो। जब भरोसा, दृढ़ता, विश्वास बढ़ जाएगा, जैसे पत्र में लिखा था कि नेत्र में सरिया चले गया, उसके बाद भी भगवान, एक पत्र और आया, मैं मंजू मनोज जायसवाल सेंधवा जिला बड़वानी से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। मैं मंजू मनोज जायसवाल सेंधवा जिला बड़वानी से हूँ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों हाथ हिलाकर बोलो श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंजू मनोज जायसवाल सेंधवा जिला बड़वानी से हूँ। अप्रैल 2022 में मेरे जेठ के नाक से इतना ब्लड आ रहा था कि हम लोग 1 महीने से काफी परेशान थे। बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। फिर मेरे पास में कुबेरेश्वर धाम का सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा था। रुद्राक्ष दिया और उस रुद्राक्ष का पानी पिलाने को बोला। रुद्राक्ष के पानी की महिमा ऐसी रही गुरुजी कि भोले बाबा की कृपा से वो ठीक हो गए और ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। हम बाबा को धूप लगाने के लिए आए हैं। श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है, वो ऑपरेशन तो नहीं कराया ना, ठीक हो गए। श्री शिवाय। अच्छा साथ में आई हैं वो भी। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर। बैठिए। शिव कृपा। सीहोर का रुद्राक्ष जो कुबेरेश्वर धाम का है, वो रुद्राक्ष जो शिवरात्रि पर बाबा देवाधिदेव महादेव को 1 लोटे जल से सिद्ध करते हैं, वो साधारण नहीं है।